ये वीडियो बनाने का मेरा मेन जो उद्देश्य, मेन जो गोल है वो ये कि अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ये सिचुएशन हो रहा है, ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में स्मार्टली कैसे बिहेव करना है ताकि आपको ज़्यादा नुकसान फेस ना करना पड़े, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। I'll make it all come true. I'll make it all come true. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कनाडा में रेसिज्म है, उस टॉपिक पे है। सुनने में थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन हम सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत करेंगे हमारे 2 फैक्ट्स से अबाउट कनाडा जो आपको जानना तो चाहिए लेकिन आप जानते नहीं हो, राइट। सो आज जो मैं 2 फैक्ट्स बताने वाला हूँ वो बेसिकली कैनेडियन कल्चर को लेके है, यहाँ के लोगों का जो अप्रोच है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके या फिर कोई भी अलग अदर कंट्री के लोगों को लेके, उसके बारे में मैं दो फैक्ट्स बताना चाहूँगा आपको। जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये कि यहाँ के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके और बाकी सारे कंट्रीज़ के लोगों को लेके बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है। ये सुनने में थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल लग सकता है वीडियो के टाइटल से, लेकिन ये सच है। 70 से 80% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। वो इंडिया या फिर हमारा जो बेसिकली कल्चर है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, राइट। अनजान लोगों से हमें बचपन से सिखाया जाता है कि उतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, ये वो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उसका उल्टा है। यहाँ पे जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो, जैसे मैं स्टोर पे काम करता हूँ, तो वहाँ पे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं वो बच्चों को सिखाते हैं कि say thank you to him, say how is he doing। तो ऐसी बेसिक एटिकेट्स बचपन से ही सिखाई जाती है बच्चों को कि वो अनजान लोगों से बात कर सके, राइट। तो अगर आप यहाँ पे कनाडा में आ रहे हैं और अगर ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का, कैनेडियन लोगों का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके अप्रोच कैसा है, तो इन कंक्लूजन वो काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है एंड यू विल इन्जॉय द वाइब ऑफ दिस कंट्री। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहले दिन एयरपोर्ट पर उतरा था तो जो मेन इंटरेस्ट था वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी और उसने जिस इंथुजियाज्म से मुझे वेलकम किया था, आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड कि नई कंट्री में मैं आया हूँ लेकिन मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड वो थी, राइट। तो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्ट अबाउट कनाडा। नाउ द सेकंड थिंग अबाउट हियर इज़ दैट यू विल जनरली नोटिस कि जब आप कहीं बाहर पार्क में हो या फिर कहीं वॉलमार्ट वगैरह जैसी पब्लिक प्लेसेस पे हो, तो जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे सामने से आपको पूछेंगे कि हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज़ योर डे गोइंग एंड अदर क्वेश्चंस लाइक दैट, जो कि आपको एक फ्रेंडली फील करवाते हैं। यहाँ पे आप लोगों के, अनजान लोगों के बीच में भी अकेला फील उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, राइट। ऑफ कोर्स फैमिली की याद आती है, दोस्तों की याद आती है, लेकिन ये एक जो फैक्ट है कनाडा का, ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ के कल्चर को लेके कि आप कहीं भी जाओ, आप जैसे रैंडम लोगों से बात करना अगर शुरू करना चाहते हो तो ज़्यादा हेजिटेशन सामने वाला इंसान नहीं करेगा, एक बार आपको हो सकती है, राइट। सो दिस वर द 2 फैक्ट्स अबाउट कनाडा। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है। सो डोंट वरी अबाउट रेसिज्म दैट मच, डोंट वरी अबाउट हाउ विल पीपल अप्रोच टू यू, हाउ विल यू अप्रोच टू पीपल, सब हो जाता है धीरे धीरे, राइट। सो दिस वर द 2 फैक्ट्स फॉर टुडे। और अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, राइट। सो लेट्स गेट डायरेक्टली टू द टॉपिक। लेकिन रुको, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे हम आगे भी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं जो कि काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उन पे वीडियोस ज़्यादा बने नहीं हुए। जैसे कि कनाडा में लैंड होने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप एडवांस में करके रख सकते हो ताकि पीआर की आपकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि लोग डिग्री के दौरान कमाने पर फोकस करते हैं और जब डिग्री खत्म होता है तब पीआर का चीज़ दिमाग में आता है और एट द एंड ऑफ द सिचुएशन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको करनी चाहिए थी पर आपने किया ही नहीं क्योंकि आपका ध्यान नहीं था उस चीज़ पे, राइट। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप कर सकते हो ताकि आपका पीआर का प्रोसेस इजी हो जाए। ऐसे कौन से होटल्स हैं क्वारंटीन के लिए जो काफ़ी सस्ते हैं, उसके बारे में भी मैं काफ़ी रिसर्च करके वीडियो बनाने वाला हूँ। ऐसे कौन से वेबसाइट्स वगैरह हैं या ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनको यूज़ करके आप सस्ते से सस्ता घर रेंट पर ढूंढ सकते हो। तो ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यूट्यूब आपको रिकमेंडेशन में वो वीडियो नहीं बताएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आप मिस आउट करोगे और हमारी भी जो रिसर्च है, हमारा जो भी वीडियोस के पीछे का एफर्ट है वो यूजफुल नहीं जाएगा, राइट। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब शुरू करते हैं सीधे वीडियो को।
तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के मेन टॉपिक की, जो कि है कनाडा में रेसिज्म फेस करने का मेरा एक्सपीरियंस। राइट, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं वापस से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि कनाडा इज़ अ वेरी वेलकमिंग एंड वेरी पोलाइट कंट्री, एंड आपको रेयरली ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ रूडली बिहेव करेंगे या फिर आपके ग्रीटिंग्स को पोलाइटली रिसीव नहीं करेंगे। राइट, सो यू शुडंट ओवर थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। पर हाँ, ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन जो उद्देश्य, मेन जो गोल है वो ये कि अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ये सिचुएशन हो रहा है, ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में स्मार्टली कैसे बिहेव करना है ताकि आपको ज़्यादा नुकसान फेस ना करना पड़े, वो आपको पता होना चाहिए। राइट, तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। ये जो वीडियो है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा आगे से। वो ये कि पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रली, बिना किसी मेरे पर्सपेक्टिव के, बिना किसी मेरे ओपिनियन के, जो भी इंसिडेंट जैसे भी हुआ था वैसा का वैसा मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड पार्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मैंने उस सिचुएशन में जो बिहेवियर दिखाया वो क्यों दिखाया। एंड थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है। राइट, सो शुरू करते हैं इंसिडेंट से। राइट, अब ये जो इंसिडेंट हुआ था वो मेनली हुआ था मेरे स्टोर में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और वो कन्वीनियंस स्टोर है। कन्वीनियंस स्टोर बेसिकली क्या होता है, अगर आपने मेरा वो वीडियो कन्वीनियंस स्टोर वाला नहीं देखा तो वो बेसिकली ग्रोसरी बाय करने के लिए एक जगह होती है। अब हुआ ये कि जब मैं स्टोर में काम कर रहा था और अपने काउंटर पे था, तब 2 कस्टमर एंटर हुए, एक हस्बैंड और उसकी वाइफ। उन दोनों ने आके कुछ चीज़ें खरीदी और अपने इंग्लिश एक्सेंट में कुछ चीज़ें बोली जो उनकी एक्सेंट की वजह से मुझे समझ नहीं आया और मैंने उसको मिस इंटरप्रेट किया। राइट, तो उसकी वजह से हुआ ये कि वो तो अपना सामान लेने के लिए चले गए अपना इंस्ट्रक्शंस देने के बाद। उसके बाद 2 और कस्टमर एंटर हुए, और जब वो पहले कस्टमर जो हस्बैंड और वाइफ थे वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो मैंने फॉलो नहीं किए थे। तो जो वाइफ थी उसका बिहेवियर तो काफ़ी नॉर्मल था, लेकिन जो हस्बैंड था उसने ओवर रिएक्ट किया और उन्होंने मुझे अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। और उन्होंने बोला कि तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में दिमाग वगैरह ही नहीं होता है। एंड एट द एंड वो कुछ रेसिस्ट बातें बोला और झटक के सारा सामान मेरे से लिया और तुरंत ही स्टोर में से बाहर निकल गया। राइट, और उसके पीछे पीछे उसकी वाइफ भी ज़्यादा कुछ बोले बिना चली गई। अब इसके बाद जो बाकी के जो 2 कस्टमर्स एंटर हुए थे स्टोर में, उनमें से जो एक लड़का था जो कि मेरी ही एज का था, वो मेरे पास आया और उसने बोला कि दैट वाज वेरी शिटी बिहेवियर फ्रॉम हिज साइड एंड ही शुडंट हैव बिहेव्ड लाइक दैट। ऐसा करके उसने अपना ओपिनियन दिया और वो वहाँ से चला गया। और उसके बाद जो लेडी थी जो एंटर हुई थी, सेकंड कस्टमर, उन्होंने भी आके मुझे सेम चीज़ बोली कि वाई वेर यू साइलेंट इन दैट सिचुएशन, यू शुडंट हैव लेट दैट पर्सन टॉक टू यू लाइक दैट, ही वॉज बीइंग रेसिस्ट एंड यू शुड हैव स्टॉप्ड हिम। अगर तुमने कुछ बोला होता तो मैंने भी तुमको सपोर्ट किया होता। ऐसे करके उन्होंने बोला और फिर वो भी वहाँ से चले गए। मैंने उन दोनों को थैंक यू बोला, टेक केयर बोला, और वो वहाँ से चले गए। राइट, ये इंसिडेंट होने के बाद जो मेरा स्टोर का ओनर था, मैंने उनको कॉल किया और इस इंसिडेंट के बारे में पूरा बताया। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो जो कस्टमर था वो इसके पहले भी बाकी के वर्कर्स के साथ ऐसे बिहेव कर चुका है रूडली, और उनके साथ झगड़ा कर चुका है। और अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो तुमको सबसे पहले उस सिचुएशन में मेरे को तुरंत के तुरंत कॉल करना है ताकि तुमको कुछ चीज़ें फेस ना करनी पड़े। राइट, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो कस्टमर कई बार हाई होके आता है, वो नशे करता है, तो उसकी वजह से भी उसने हो सकता है कि ऐसा बिहेव किया हो। तो तुमने जो भी किया वो काफ़ी सही था। सो दिस वॉज द होल इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ। तो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, और मैंने क्यों इस तरीके से बिहेवियर किया, जिस तरीके से मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया था, उस रीज़न के पीछे की। राइट, पहली चीज़, वो जो कस्टमर था उसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। वो पहली बार स्टोर पे आया था तो मुझे नहीं पता था कि वो बदतमीजी की किस हद तक जा सकता है। राइट, अगर उस सिचुएशन में मैंने भी तिल मिला के गुस्से में जवाब दे दिया होता तो मुझे नहीं पता था कि वो किस हद तक जा सकता है और किस हद तक मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। राइट, सो मैंने कहीं पे बहुत सही पढ़ा था कि व्हेन यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू सिचुएशन, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिएक्ट करना मतलब क्या हो गया? रिएक्ट करना मतलब ये कि आपने भी गुस्से में उसको मारा पीटी कर दी या फिर कुछ अब्यूजिव वर्ड्स बोल दिए और उसने ज़्यादा गुस्से में आपको 2-3 चीज़ें और ज़्यादा बोल दी या फिर मारा पीटी पे बात आ गई। राइट, तो ये तो एक हो गया रिएक्ट करना। रिस्पॉन्ड करना ये हो गया कि आप देखो, कस्टमर को ऑब्जर्व करो और समझने की कोशिश करो सिचुएशन के पीछे के रिस्क को और उस हिसाब से उस सिचुएशन में बिहेव करो। दैट इज रिस्पॉन्डिंग। राइट, तो मैंने जो किया वो किया रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो कस्टमर कौन है, कैसा है। राइट, सो दिस इज
why I behaved in that manner. This right. So that was my opinion. अब बात करते हैं आइडियल वे की, जिस तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए. राइट, 2 things that you need to do in this kind of situation. पहली चीज़, अगर आप किसी स्टोर में, वॉलमार्ट में या ऐसी कोई भी जगह पे काम कर रहे हो, तो अगर आपका हायर अथॉरिटी उस सिचुएशन में मौजूद है तो तुरंत ही जाके उसको इस सिचुएशन के बारे में बताओ, ताकि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर ले और आपको बीच में इन्वॉल्व ना होना पड़े. और इन केस वो आपका जो हायर अथॉरिटी है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि ज़्यादा रिएक्ट मत करो और मिनिमम कन्वर्जेशन के साथ उस सिचुएशन को वहीं पे दबाने की कोशिश करो, और बाद में जब वो चीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद उस चीज़ पे एक्शंस लो, ताकि आगे से वापस से वो चीज़ आपके साथ ना हो. राइट, सो दीज आर द 2 things जो मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए. आपका क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में और मेरे थिंकिंग के बारे में, आप कमेंट्स में बता सकते हो, ताकि और भी बाकी लोग जो इस वीडियो को देखे वो कमेंट्स में जाके देख सके कि कौन कौन से स्मार्टली तरीके हैं इस सिचुएशंस को हैंडल करने के. क्योंकि ये गाइस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब किसी कंट्री में अकेले होते हो जहाँ पे आपके मम्मी पापा या बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह कोई नहीं है, आप कहीं ना कहीं कितने ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल या स्ट्रांग हो सकता है कि ऐसे सिचुएशंस में आप डाउन फील करो ऐसे इंसिडेंट्स होने के बाद, और हो सकता है कि आपको नहीं पता कि ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है. तो ऐसे सिचुएशंस में काफ़ी ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता हो, ताकि जब ऐसा इंसिडेंट हो तो आप ज़्यादा उस चीज़ की वजह से डाउन फील ना करो. राइट, सो दैट वाज प्रीटी मच इट. आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, और अगर इन केस फ्यूचर में आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस सिचुएशन को मिनिमम डैमेज के साथ हैंडल कर पाओगे. राइट, सो दैट वाज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो. और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं और भी ऐसे रिसर्च करने के बाद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ, ताकि आपका जो कनाडा का सफ़र है वो स्मूथ हो सके. राइट, so thank you for watching the video. See you in the next video. Thank you.